ओके, सर तो वो मुझे बताइए कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं हो सके। सर क्वेश्चन 26 का भी ओके, पहले वो डिस्कस कर एंड लेते हैं। ओके ऑलराइट, आई विल पेस्ट द क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 26। बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम क्वेश्चन है। पार्ट ए आपसे हो गया था, आपने इंटीग्रेट करके कर्व की इक्वेशन निकाल ली थी। यस सर। ओके, सो आई जस्ट शो 2 3 स्टेप्स। सबसे पहले हमें y को इंटीग्रेट करना है, डिनोमिनेटर सॉरी dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करना है y निकालने के लिए। डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और पावर -½ हो जाएगी। क्या इस पे हम इंटीग्रेशन का ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? यस। बिल्कुल लगा सकते हैं। 6 को मैंने इंटीग्रल के बाहर निकाला सबसे पहले और ब्रैकेट को इंटीग्रेट कर दिया। जब मैंने ब्रैकेट को इंटीग्रेट किया तो पावर में +1 किया अपॉन the power multiplied with the differentiation of the bracket, which is 4 plus c। ये तो बहुत सारी कैंसिलेशन हो गई। ये आ गया 3 स्क्वायर रूट 4x प्लस 1 प्लस सी। उसके बाद आपने x और y की वैल्यू इसके अंदर इनपुट कर दी होगी ताकि आपको c की वैल्यू मिल जाए। जब आपने x और y इसके अंदर इनपुट किया तो आपका c कितना आया? 5 5। तो आपकी कर्व की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 4x प्लस 1 प्लस 5। Okay, now let's read the next line. It says a line with gradient -½ is a normal to the curve. तो ये -½ किसका ग्रेडियंट दिया हुआ है? नॉर्मल का। नॉर्मल का ग्रेडियंट दिया हुआ है। ठीक है। The question says find the coordinates of the point at which this normal meets the coordinate axis. इसका मतलब क्या है? Normal meets the coordinate axis. कि जहां पर ये नॉर्मल वाली लाइन एक्स एक्सिस को भी मीट कर रही है और वाई एक्सिस इज बेसिकली द प्लूरल ऑफ एक्सिस। तो जहां ये नॉर्मल वाली लाइन एक्स एक्सिस को भी मीट कर रही है और वाई एक्सिस को भी मीट कर रही है, तो भाई एक नॉर्मल वाली लाइन है जो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को भी मीट कर रही होगी और कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को भी मीट कर रही होगी। वाई एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 होती है? एक्स। एक्स की वैल्यू। और एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? वाई। वाई की वैल्यू। लेकिन ये एक्स में 0 और वाई में 0 मुझे किसकी इक्वेशन में पुट करना है? नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन में पुट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल की इक्वेशन है ही नहीं मेरे पास। मेरे पास नॉर्मल का तो ग्रेडियंट है लेकिन मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन नहीं है। तो मुझे नॉर्मल की इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स। वो कोऑर्डिनेट्स निकालना सारा मसला है इस क्वेश्चन के अंदर। कैन यू टेल मी कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? जवाद, हाउ डिड यू डू दिस क्वेश्चन? What, sir? ये वाला क्वेश्चन आपने कैसे किया? सर ये वाला मैंने क्वेश्चन नहीं किया, 26B पार्ट नहीं किया था मैंने। ओके, मैं बताता हूं आपको। अगर नॉर्मल का ग्रेडियंट -½ है तो टैंजेंट का ग्रेडियंट कितना होगा? 2। 2। टैंजेंट का ग्रेडियंट मैं कहां पुट कर सकता हूं जिससे मुझे कर्व की जिससे मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए? dy अपॉन dx वाली इक्वेशन में। यस, यस।
dy upon dx is not only the gradient of the curve but the gradient of the tangent as well. तो आप dy upon dx के अंदर tangent का gradient पुट कर दें, उससे आपको x भी मिल जाएगा और y भी मिल जाएगा। तो 2 पुट कर दिया मैंने dy upon dx की जगह पे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, जिससे x भी मिल जाए और y भी मिल जाए। और मुझे बताओ x कितना आ रहा है? 2 2 आ रहा है सर। ठीक है, फिर y निकाल के बताओ y कितना आ रहा है। एंड यू शुड नो कि x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है जिससे y मिलेगा। ये x उठा के dy अपॉन dx में नहीं पुट कर देना, उससे तो ग्रेडियंट मिलेगा। कहाँ पुट करेंगे ये x की वैल्यू? कर्व की इक्वेशन में। कर्व की इक्वेशन में, सो दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ y। कैलकुलेटर यूज कर लो, लेकिन जल्दी से बताओ तो y कितना आएगा। 14 आना चाहिए। 14, यस। ठीक है, कोऑर्डिनेट आ गया। अब टैंजेंट की इक्वेशन बना दो। What gradient are you going to use to find the equation of the normal? -12. Minus half. कितनी आ रही है? 2y is equals to -x plus 30 आ रही है। बस सवाल में कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। हाँ, अब जब मेरे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ गई तो मैं निकाल लेता हूं ना। एक्स एक्सिस को लाइन जहां कट करेगी वहां पर y 0 होगा। तो आप y 0 पुट करके x निकाल लें, कितना आएगा? थर्टी आएगा। 30 आएगा। और y एक्सिस को जहां लाइन कट करेगी वहां पर x की वैल्यू 0 होगी। x में 0 डाल के y निकाल लीजिए। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। दीज आर द पॉइंट्स वेयर द नॉर्मल मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगला क्वेश्चन बताओ जो नहीं हुआ। जवाद आप भी बता सकते हैं जो क्वेश्चन नहीं हुआ। मास आप भी बता सकते हैं अगला क्वेश्चन जो नहीं हुआ। 35B। ओके, सबसे पहले मैं डेटा लिख लूं क्वेश्चन 35 का। आपके पास एक पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है।
dy अपॉन dx भी क्वेश्चन में दिया हुआ है. The point Q with x coordinate 2 also lies on the curve. Q का x coordinate दिया हुआ है लेकिन y नहीं दिया हुआ. Find in terms of E the y coordinate of Q. जवाब कैसे करेंगे इसे? सर जवाब dy हाउ? अपॉन सर dy अपॉन dx को इंटीग्रेट करेंगे ठीक है. और उसमें x की वैल्यू डाल देंगे 0. सॉरी dy अपॉन dx में x की वैल्यू डालेंगे तो उससे x उससे एक सेकेंड. हाँ सबसे पहले सर. मुझे बताइए इसकी सर इंटीग्रेशन क्या होगी? इंटीग्रेट होके हो जाएगा ये 2e की पावर हाफ x प्लस सी. ठीक है, फिर आप c कैसे निकालेंगे? सी हम निकालेंगे p के कोऑर्डिनेट्स डाल के p के 0,5. कोऑर्डिनेट्स पुट करके. यस यस. तो उससे c कितना आएगा? सी 3 है. 3 आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब आपके कर्व की इक्वेशन बन गई y इज इक्वल्स टू 2e की पावर हाफ x प्लस 3. सो आई पुट दिस इन अ बॉक्स. ये मेरे कर्व की इक्वेशन है. अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए, q का कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मुझे इसी इक्वेशन में x के अंदर क्या पुट करना होगा? ट्रू पुट करना होगा. और उसने बोले फाइंड इन टर्म्स ऑफ e. तो आपका आंसर आएगा 2e 2e प्लस प्लस 3. 3. यस. अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं आप लोगों से पार्ट ए हो गया, बी नहीं हुआ. ठीक है, पार्ट बी देख लेते हैं. व्हाट इज पार्ट बी? The tangents to the curve at the points P and Q intersect at the point R. Intersect का वर्ड देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? साइमल्टेनियस. साइमल्टेनियसली. किन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे? पी p और and क्यू q. की टेंजेंट इक्वेशन. वेरी गुड. पी और क्यू पे टैंजेंट की इक्वेशन. तो पहले पी पे टैंजेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं. पॉइंट पी पर मुझे कोऑर्डिनेट तो पता है 0,5. बस मुझे ग्रेडियंट चाहिए होगा. ग्रेडियंट की इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है e की पावर हाफ x. कैसे मेरा ग्रेडियंट? x की वैल्यू पुट करने से. बिल्कुल. x में 0 पुट कीजिए, बताइए ग्रेडियंट कितना आएगा? 1. 1. एक in less than a minute tell me the equation of the normal, sorry, equation of the tangent. y इक्वल्स टू ई एक्स प्लस 5. y is equals to e की पावर हाफ x प्लस 5. ओके, अब q पे निकालते हैं. q का कोऑर्डिनेट है 2, 2e प्लस 3. सर ई की पावर हाफ एक्स क्यों लिए? पता नहीं क्या आ रहा है आपका, मुझे नहीं पता. क्या मैं तो आप लोगों से पूछा था. आई माइट हैव मेड अ सर मिस्टेक. x आ रहे हैं ना सिर्फ. y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 आ रहे हैं. x प्लस 5. ई एक्स प्लस 5. वो कह रहे x प्लस 5, वो कह रहे e x प्लस 5. मैं खुद ही ex निकाल कहाँ से लेता हूँ भाई. आएगा? अच्छा, y नहीं नहीं, उस माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1. इस पे ग्रेडियंट निकालो. x में 2 डाल दो, ग्रेडियंट कितना आएगा? e. e.
Now find the equation. Y minus y1 is equals to gradient is e bracket x minus x1. इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा और फाइनल इक्वेशन निकाल लो जरा यहां से। कुछ कैंसिल हो रहा है। 2e plus 1. ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो हमें करना क्या था, हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना था जहां ये दोनों टैंजेंट्स इंटरसेक्ट करें। तो ये y सब्जेक्ट बना हुआ तो है, इसको उठा के दूसरे y में डाल दो, हो गया साइमल्टेनियस। लेकिन सब कुछ इन टर्म्स ऑफ ई करना है, इस बात का ख्याल रखना। सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, y तो चाहिए भी नहीं। निकालो यहां से x कोऑर्डिनेट। टू अपॉन ई माइनस 1। Yes, correct. This is the x coordinate of the point of intersection of the two tangents. Now, can you tell me the next question where you faced problem? जवाब बाकी सारे हो गए थे आपसे। सर 39b नहीं हुआ। 39b. Okay, let me see. पार्ट ए की इंटीग्रेशन का आंसर क्या आया था आपका? y is equal to 2 bracket 1 plus x to y the कहाँ power से of आया? y कहाँ से आया? सिर्फ इंटीग्रेट करना था, y तो नहीं लिखना चाहिए आपको। सर बट प्लस c तो आएगा ना। प्लस ही आएगा बिल्कुल, ये आपका आंसर बनेगा। यू विल नॉट राइट y इज इक्वल टू। हाँ, अगर dy अपॉन dx लिखा हुआ होता क्वेश्चन में तो आप इंटीग्रेट करके उसको y बना देते। ओके, फिर पार्ट बी पे आते हैं इसके। हाँ ठीक है, पार्ट बी एक प्रॉब्लम पार्ट है। और मास आपसे हुआ था ये प्रूव? सर हो गया था लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय लेकिन? मतलब वो अपॉन में अंडर रूट अलग आ रहा था, बाकी ए बी की वैल्यूज सही आ रही थी। एग्जैक्टली वही तो एग्जामिनर ने टेस्ट करना था। व्हाट वाज योर v डैश 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस x ये आया होगा। ओके, आई एम अप्लाइंग क्वोशिएंट रूल ओवर हियर। dy upon dx is equals to 1 upon v square vu dash minus uv dash। 1 अपॉन v स्क्वायर की जगह आपने क्या लिखा? 1 प्लस एक्स लिखोगे, vu यस डैश माइनस uv डैश। vu डैश बना होगा
2√1 + x uv डैश बना होगा x/√1 + x, क्योंकि यहां भी 2 आ रहा होगा, यहां भी 2 आ रहा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मुझे बताओ यहां तक सेम आ रहा है हमारा, मेरा और आपका? यस। फिर आपने क्या किया होगा, आपने इसके अंदर एलसीएम ले लिया होगा। और एलसीएम लेने से ये प्रूव नहीं हो रहा होगा, हो ही नहीं सकता। और वो जब तक आप एलसीएम नहीं लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो मतलब इट्स ओके अगर आपने एलसीएम ले लिया, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आपने एलसीएम लिया और फिर आपका प्रूफ नहीं हुआ, तो फिर आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। और वो स्ट्रैटेजी क्या थी कि अगर एलसीएम लेने से प्रूव नहीं हो रहा तो मैं ये करता हूं कि मैं बाहर वाला टर्म से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों को। तो ये बनेगा 2√1 + x/1 + x माइनस x/1 + x√1 + x। मैंने बाहर वाली टर्म को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। प्रूफ भी तो करना है ना, क्या करूं, कैसे प्रूव होगा फिर? When the bases are same and divided, powers are subtracted. मैं ऊपर वाली पावर नीचे लेके जाऊं या नीचे वाली पावर ऊपर लेके जाऊं, देखो प्रूफ क्या करना है। सर ऊपर वाली पावर नीचे लेके जाए। ऊपर वाली पावर नीचे लेके जाएं, तो ऊपर ब्रैकेट की पावर हाफ है, नीचे ब्रैकेट की पावर 1 है। ये हाफ नीचे जाके 1 से माइनस होगा और नीचे नीचे पावर क्या बन जाएगी? 1/2। यस, विच मीन्स √1 + x। When the bases are same and multiplied, powers are added. एक ब्रैकेट की पावर 1 है, दूसरे ब्रैकेट की पावर हाफ है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा? 3/2। 3/2। क्या मैं 3/2 को ऐसे लिख सकता हूं जैसे ये डिनोमिनेटर है? यस और नो? यस। यस। ये जो अपॉन 2 है ना, अपॉन 2 का मतलब स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो आप भी स्क्वायर रूट लगा दो। प्रूव्ड। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ, आप लोगों ने पार्ट सी किया है इसका? यस। जवाद, आपने इसका पार्ट सी किया? सर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं बी पे ही फंस गया था। मैं 40। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ। सर हो गया 40, अभी कर रहा हूँ। ए पार्ट कर लिया, बी करूँगा। आपको तो आज की क्लास से पहले मुझे होमवर्क भेजना था। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 41। आई एम पेस्टिंग द क्वेश्चन ओवर हियर। Start solving 40 of this question. इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो मुझे बताइए मास, आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सर आइडेंटिटी लगा के सबको अलग अलग लिख देंगे फिर। वेरी गुड। पहले आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करेंगे, 3 टर्म्स आएंगी, उन तीनों के नीचे स्क्वायर रूट एक्स को अलग अलग करके लिख देंगे। करो, आई विल गिव यू अ मिनट, डू दिस।
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट एक्स। तीनों के नीचे स्क्वायर रूट एक्स अलग अलग करके लिख देंगे। When the bases are same and divided powers are subtracted, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये भी ऊपर चला जाएगा। ऑल्दो पी क्यू आर की वैल्यू तो नहीं लिखनी, लेकिन आप चाहें तो फिर भी लिख सकते हैं। पी जो है वो 16 होगा, क्यू जो है वो -8 होगा और आर जो है वो 1 होगा। पार्ट बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो इसको इंटीग्रेट करने से, ये तो बहुत मुश्किल इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेट करने से बेहतर है कि आप किसको इंटीग्रेट कर दें। Instead of integrating this, Jawad, what should you integrate? सर पता नहीं। बेटा इसी को तो आपने सिंप्लीफाई करके इसके बराबर किया है ना पहले पार्ट में। हाँ सर, वो दिख नहीं रहा था सही से, यही। तो इसको इंटीग्रेट कर दो उसकी जगह पे। तो वी विल इंस्टेड इंटीग्रेट 16x की पावर -12 -8 प्लस x की पावर हाफ। करो इसको इंटीग्रेट और फिर c निकाल के बताओ कितना आ रहा है। प्लीज कंफर्म कीजिएगा, आर यू गेटिंग दिस इंटीग्रेशन विच आई एम गेटिंग? यस सर। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 9,30, वो इसमें पुट कीजिए और मुझे बताइए सी कितना आ रहा है। सर सी शायद -12 आ रहा है। -12। व्हाट अबाउट यू मास? सर निकाल रहा हूँ, एक सेकेंड। सर मेरा 4 आ रहा है। आपका 4 आ रहा है, ओके। अब ये तो बड़ा मसला है भाई। ये 30 हो जाएगा, 32 मल्टीप्लाई बाई 3 -8 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 2/3, 9 की पावर 3/2 होता है 27।
96 minus 72 is 82, 92, 24, 24 plus 18 is 42. 42 वहां जाके 30 से माइनस होगा तो -12. -12 is the correct answer. ठीक है, मैंने आखिरी होमवर्क क्वेश्चन कौन सा दिया था? क्वेश्चन 40. क्वेश्चन 40. ठीक है, आप आज का होमवर्क मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन 42 से क्वेश्चन 46. And Jawad, you're supposed to send me the previous homework in less than an hour from now. I'm ending the class. और ये होमवर्क आप मुझे ट्यूसडे की क्लास से पहले सेंड कर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.